फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सीरीज में इतिहास के महासंग्राम में हम लोग पर 10-10 क्वेश्चन डेली कवर कर रहे हैं और आज लेकर हम आए हैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ और मैटर चाहिए या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, आज के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, लोगों तक पहुंचा दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा सा वर्क कर दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? यानी अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत, आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने ही भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। भारत में रेलवे की शुरुआत की थी 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई के बोरीबंदर से थाने तक उन्होंने रेल सेवा शुरू की थी। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है भारत में भारी उद्योग को बढ़ाने के लिए, यानी उद्योग को बढ़ाने के लिए शुरुआत की। या सेकंड ऑप्शन आपका है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका है दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, मतलब कि अकाल पड़ने पर खाना भोजन आपूर्ति करने के लिए। या लास्ट ऑप्शन आपका होता है ताकि भारत में मुक्त रूप से घूम सके। ये तो गलत है कि भारत में आराम से पूरे भारत में घूम सके, इसके लिए निर्माण किया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो है आपका बी ऑप्शन, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए इन्होंने स्टार्ट की थी रेल सेवा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये आपका जो है व्याख्या दी गई। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन आज ही के दिन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। तो ये आज कट कर दीजिए, पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक पहली बार ट्रेन चली थी और कब चली थी, ये दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कितने किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन आपका है ए एम मालवी, थर्ड ऑप्शन आपका है वल्लभ भाई पटेल एंड लास्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका होता है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान रखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सेकंड में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, पर उनको वहां पर रास नहीं आया, तो उनकी जो मांगे पूरी नहीं हुई, तो उससे वो खिन्न हो गए थे और चले आए थे थर्ड गोलमेज सम्मेलन में। कोई भी थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया। सेकंड में महात्मा गांधी गए और थर्ड में महात्मा गांधी नहीं गए थे। जब कहा जाता है कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो एक मलिन बस्ती, अंदर की मलिन बस्तियों में रहे थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये इसकी व्याख्या दी गई हुई है। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच लंदन आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 से 31 के बीच पहला, फिर 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन वायसराय लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में हुआ था। अगस्त कब हुआ था? 31 अगस्त 1929 को हुआ था। 29 को घोषणा के आधार पर हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है पूर्ण स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन इज स्वशासन, थर्ड ऑप्शन इज आर्थिक स्वतंत्रता एंड लास्ट ऑप्शन इज राजनीतिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, ये आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज, आर्थिक स्वतंत्रता को ही स्वराज कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया?
भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? फर्स्ट ऑप्शन आपका है उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका है उसमें किसी महिला को सदस्य नहीं बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन आपका है उसका गठन निर्धारित समय से पहले कर दिया गया। और लास्ट ऑप्शन आपका है उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से, आगे पॉइंट आपका मिलने से इनकार कर दिया था। उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर होता है ए, उसमें सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। सर साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। कब आया था? 8 नवंबर 1927 को। इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था जगह जगह पर। इसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए। सर जॉन साइमन जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्पात हुआ, यानी कि हड़ताल वगैरह की गई। और इसमें क्या हुआ कि 30 अक्टूबर 1928 को विरोध करते हुए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां बरसा दी, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 को मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय ने मरते हुए उन्होंने ये कहा था, आज उन्होंने कहा था कि आज ये भी आपका आ जाता है स्टेटमेंट में। किसने कहा? तो उन्होंने कहा था, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट। कहा था, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है उसमें सदस्य के साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया गया था। आपका ऑप्शन ए सही है, उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने? किस कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलगाम है बेलगांव, बेलगाम कहीं लिखा होता है, कहीं पर बेलगांव भी लिखा होता है। बेलगांव ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे थे। ये बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। 26-27 दिसंबर 1924 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध में करें। भारत में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद आपके डच आए। फिर उसके बाद आपके आते हैं अंग्रेज। उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए। ध्यान रखिएगा, ये क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों यानी अरेंजमेंट करने के ऊपर आ जाता है। या आप पूछ लेगा सबसे पहले भारत में कौन से भी विदेशी व्यापार करने के लिए आए, तो पुर्तगाली होता जाता है। वास्को डिगामा भारत सबसे पहले पहुंचा था कालीकट 1498 ईस्वी में, जिसका भव्य स्वागत किया था जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था वास्को डिगामा का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा मिलता है? 2143 लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सेकंड ऑप्शन हो जाता है सर लॉर्ड मेटकाफ। थर्ड ऑप्शन इज लॉर्ड ऑकलैंड एंड लास्ट ऑप्शन इज लॉर्ड एलन बोरो। आपका ऑप्शन सही होता है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकाफ। ये भारत में 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1836 तक ये गवर्नर जनरल भारत के रहे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दिला दी, इसलिए कहा जाता है इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा तुम पहले एक भारतीय हो बाद में मुसलमान? किसने कहा था तुम पहले एक भारतीय हो बाद में मुसलमान?
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होता है, जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो आप चाहोगे कि तुम पहले एक भारतीय हो, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जिन्ना भारत का समर्थन कर रहा है, क्योंकि जिन्ना हमेशा भारत पाकिस्तान बंटवारे की मांग करता था। तो ध्यान रखिए, जिन्ना बहुत बड़ा कट्टर हिंदुस्तानी था। जिन्ना बहुत बड़ा कट्टर हिंदुस्तानी था। उन्नीस वो भारत की एकता और अखंडता पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे विचार पनपते गए और सबसे ज़्यादा मतभेद शुरू हुआ 1918 से, जब से महात्मा गांधी सक्रिय हुए राजनीति में। महात्मा गांधी सक्रिय हुए राजनीति में, उस दिन से मोहम्मद अली जिन्ना धीरे धीरे खिन्न होने लगे थे। इसलिए वो अलग, उन्हें लग रहा था मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है, और धीरे धीरे मुस्लिम, मेन जिन्ना को लगता था कि गांधी गांधी सत्य, अहिंसा और स्वदेश जो है सब अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है पा लेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पालेंगे। वो इसके खिलाफ था, कह रहा था कि हमें स्वतंत्रता, ऐसा सत्य अहिंसा पे चल के हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। हमको स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हमारे संविधानों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़के हमको स्वतंत्रता मिलेगी, ना कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के लड़ेगी। और गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी सनातन धर्म के बारे में बात करते थे, सनातन धर्म के अपनी लैंग्वेज अपनाते थे और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करते थे, अपने कपड़े अलग पहनते थे, धोती पहनते थे। इन सब चीज़ों को देख करके मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था गांधी जी कुछ दिनों के बाद, गांधी जी क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद हिंदू मुस्लिम को बांट देंगे। मेन उनको लगता था कि गांधी जी मेन वजह बनेंगे हिंदू मुस्लिम को अलग करने की। तो इसलिए गांधी जी से बहुत ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना खिन्न रहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अलग अपना वर्चस्व कर लिया। और वो धीरे उनको लगने लगा कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मुस्लिमों का की जो है शोषण किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ वो लड़ने लगे थे। बाद में 1918 के बाद धीरे धीरे, तब भी इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, 1928 से लगभग वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ आपका सही हो जाता है, तुम पहले एक भारतीय हो बाद में मुसलमान, ये जिन्ना ने कहा था। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने सही स्टार्ट किया था। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिए, केसरी जो था मराठी में था, मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाने वाला अखबार था। और एक मराठा अखबार आता था, एक मराठा अखबार था, उसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था, लेकिन जो केसरी था वो मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। ध्यान रखिएगा, ये आगे हमारा ये व्याख्या दी गई है, इसमें क्या कहा गया। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ढाका में की गई, सेकंड ऑप्शन आपका है मालदीव में की गई, थर्ड ऑप्शन है इस्लामाबाद, एंड लास्ट ऑप्शन इज मस्कट। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है, ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभरकर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। वही बता रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा था हम मुस्लिम के अधिकारों का धीरे धीरे हनन हो रहा है, और उसको अधिकारों को दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो ज़रूर से ज़रूर स्वागत है आपका, जरूर कमेंट करिएगा, स्वागत है। मैं उस कमेंट पे उस पर अमल करूँगा, जो आपकी राय होगी उसको मैं अमल करूँगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।